प्रणाम आप सभी के स्वागत बा एक बार फिर से अभ्यास योग के कार्यक्रम में। एक कार्यक्रम में जहाँ पे हमनी के हर शनिवार के जुड़े नीचा योग के माध्यम से हमनी के लगातार समझत नीचा कि तरह कुल जो घटना हमनी के अंदर होका था वही के प्रारूप हमनी के बाहर में देखत नीचा। लगातार जौनो हमनी के परिस्थिति बा, गुस्सा बा, द्वेष बा, जलन बा, जो चीज हमनी के अंदर घटता वह बाहर दिखता। लगातार योग के माध्यम से एक विपरीत कल जा सकीला। इंद्री अगर साथ में हो जाए मन के और मन संयम में आ जाए प्राण के माध्यम से हमनी के बड़ से बड़ चीज कर सकब जा और यही के उलट के हमनी के दृष्टिकोण भी उलट सके नीचा। आज यही के बारे में एक बार फिर से हमनी के बात करब जा रूमी जी से मिलकर के कि कई तरह योग के माध्यम से इंद्रियां के मन के योगी में बस करे लन जा जाकि हमनी के योगी नहीं खी जा बट कहीं ना कहीं जे पूरा यात्रा बा यही से शुरू हो खेला योगा के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। तो आई हम सभी मिलके एक बार रूमी जी के स्वागत करें। प्रणाम रूमी जी। एक बार फिर से स्वागत बा आपके। फिर से हमनी के बात करब जा इंद्रियों के बारे में, हमनी के सेंसेस के बारे में बात करब जा, हमनी के प्राण के बारे में बात करब जा। हालांकि हमनी के हर बार यह कुल चीज के बारे में बात करे नहीं जा, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन चाहिए जीवन। कहीं ना कहीं कहल जाला कि बार बार हथौड़ी मार के पड़ेला तब जाके दिमाग में बात धसेला, उससे पहले तो समझ में ना आवेला। शरीर में आसन के माध्यम से यही तरह हमनी के लगातार जब सुबह शाम और 21 दिन साल भर लगातार जब हमनी के अपने आप के डिसिप्लिन में डाले नहीं जा, अनुशासन में डाले नहीं जा, हमनी के देखी नहीं जा कि एक परिवर्तन होगा था। आप बताएं के तरह आप अपन जीवन शैली के सुबह से लेके शाम तक आज लगातार जब आप मॉरिशस में अलग अलग जगह जाता नहीं तो के तरह आप अपन दिनचर्या के बनावीली, आपकर इंटेंशन का रहेला सुबह में, रात में आप के तरह दिन के अंत करीनी और के तरह उद्देश्य की तरफ आप लगातार बढ़ेनी हर दिन। जी, योग का जो अभ्यास है वो खाली आसन प्राणायाम नहीं है, शरीर का फिजिकल पोस्चर्स नहीं है, शरीर का व्यायाम नहीं, उससे ऊपर है, बियॉन्ड। तो जब हम योग का अभ्यास करने लगते हैं, योगा, आसनास, ब्रीदिंग, मेडिटेशन करते हैं, वो अपने आप एक डिसिप्लिन में हम लोगों को लाता है। तो हम अपने आप डिसिप्लिन में पड़ जाते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ही हम गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी और उष्ण वाटर, उषापान करते हैं। जैसे कि दिनचर्या शुरू करते हैं। फिर जैसे हम शरीर एक मंदिर बोला जाता है तो शरीर को क्लीन रखना भी ज़रूरी है। हमारे नहीं तो शरीर से ही बहुत सारा बीमारियां होती है। तो नहाना ज़रूरी है। सुबह उठ के नहा के दिन का जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, कहीं ना कहीं पूजा प्रार्थना से, मेडिटेशन से शुरू करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त टाइम में जो लगातार मेडिटेशन करेंगे उनमें चेंज होना ही है, होना है। वो एक पावर है, डिवाइन पावर ऑटोमेटिकली लोगों में आ जाता है। तो ब्रीदिंग जब करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, चेंजेस आ ही जाता है। तो योग का अभ्यास अपने आप जैसे हम लोगों को डिसिप्लिन में ला रहे हैं, तो सुबह वही से शुरू करना है, ध्यान से शुरू करना है, पूजा प्रार्थना चैंटिंग जो जैसे मानते हैं तो वैसे शुरू करनी होती है। फिर जो हम स्वास्थ्य भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जैसे खाते हैं वैसे ही हमारा वाणी होता है, शुद्ध आहार शुद्ध वाणी। तो जैसे फल से शुरू करना होता है, खाली पेट में पानी पीना चाहिए, फिर फल लेना चाहिए, फिर जो भी हम ब्रेकफास्ट आहार लेते हैं वैसे, फिर जो भी हमारा जो काम है, ड्यूटी है, सब अपने अपने आप निभाते हैं। पूरा दिन जाता है और जब हम शाम को लौटते हैं तो शाम को वही जो भी हम जिनको मानते हैं, फॉलो करते हैं, प्रार्थना करके सोना चाहिए, ब्रीदिंग के साथ सोना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो मैं ही बताती हूँ कि प्राणायाम करके सोइए। अगर आपका खाना और सोने में गैप है तो 2-3 घंटा का गैप है तो प्राणायाम करके सोइए।
जो भ्रामरी चैंटिंग होती है ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो जब प्राणायाम करके कोई सोते हैं तो किसी ने हमको बोला भी है, हम मेडिसिन लेके भी मुझे नींद नहीं आते, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं नींद आ जाती है। तो अच्छा नींद के लिए, अच्छा एनर्जी के लिए शरीर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी जाते हैं, तो उसके लिए भी योग का अभ्यास सुबह से शुरू करना है और सोने से पहले करना चाहिए, कम से कम प्राणायाम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी। तो निरंतर हमनी के एक दिनचर्या में एक डिसिप्लिन में रह के पड़ी, वही से हमनी के अंदर धीरे धीरे कुल चीज़ सिंक्रोनाइज हुई, एक धारा में आई। बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी, कुल बतौला खातिर। प्रणाम। तो देखनी है कि के तरह हमनी के एक दिनचर्या में रह के पड़ी, हमनी के तरह एक मानसिक स्थिति में रह के पड़ी कि हमनी के जोनो चीज़ घटना घटा था वो हमनी के एज अ चैलेंज दियल गईल, और कोनो चैलेंज जो हमनी के जीवन में बा काहे से कि हमनी के पार कर सकब जाए यही तरह आइल बा। कोनो चीज़ ऐसा नहीं है जो हमनी के पार ना कर सकब जाए। केवल अगर हमनी के ग्रैटिट्यूड में, अगर केवल हमनी के परमात्मा के स्मरण करम जा और लगातार निरंतर अपने आप के देखब जा कि के तरह उद्देश्य की तरह हमनी के बढ़त तानी, तो हमनी के देखब बड़ से बड़ कार्य हो जाए। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज हम योग के अभ्यास करेंगे। योग के अभ्यास करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, जो भी हम अभ्यास दिखाते हैं आपको प्रैक्टिसेस करना है, जारी रखना है। एक अभ्यास को अधिक समय तक प्रैक्टिसेस करना है, तभी उस पोस्चर से हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और जो हम बताते हैं, जहाँ पे जिस शरीर में कोई भी हेल्थ कंडीशन के वजह से हम अगर कोई भी पोस्चर नहीं करना है, जैसे कि इंजरी हो गया, सर्जरी हो गया, तो प्लीज़ उस बात को फॉलो करके आप करिए। नहीं तो आपके शरीर में कोई दिक्कत है, कोई किसी कंडीशन में है, हमको उसकी जानकारी नहीं है, तो जो पोस्चर जहाँ पे नहीं करना बताया गया है ना करें। बाकी नॉर्मल कंडीशन में हम सारे पोस्चर्स कर सकते हैं। कभी कभी पोस्चर्स करने में थोड़ी दिक्कत होती है बॉडी के कंडीशन से। एक एक दिन हम अगर वार्म अप करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो पहले मैं मूवमेंट्स दिखा चुकी हूँ, हेड टू टो मूवमेंट्स करना है, उसके बाद ही कोई आसनास या पोस्चर करें तो इजी होती है। आज हम लेट के यानी सुपाइन पोस्चर्स करेंगे अपनी हिप्स के लिए। अक्सर हमें पैर में दर्द होता है, हिप्स में प्रॉब्लम होती है, तो आज हिप्स के लिए करेंगे। साइटिका की प्रॉब्लम होती है, तो जो भी हिप्स रिलेटेड मूवमेंट्स करेंगे साइटिका में लाभ मिलेगी। और लेट के हम कैसे कर सकते हैं, कभी कभी खड़े होके बैठ के करना हमारे लिए दिक्कत होती है, तो हम लेट के करेंगे। योगिक प्रार्थना से आज की अभ्यास शुरू करते हैं। आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, क्रॉस लेग में, नहीं तो स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हैं। लेफ्ट जो एरिया है दाएं पैर की जंघा को टच करेगा और दाएं पैर की जंघा बाएं पैर में उठेगा। पीठ सीधी रखनी है, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में आपकी घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। पहले हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं, यानी ओम। हम गहरी सांस लेंगे एब्डोमेन से, लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। फिर से लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़िए। फिर से लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़िए। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे एब्डोमेन से और साथ में दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा। हम योगिक प्रार्थना करेंगे, आप सुने और आप गा सकते हैं हमारे साथ। जनयधीने बंधने कर कहीं विधि के जैसे,
बार पार की गमे नहीं, नमो नमः गुरुदेव। मारे मारे वंदने कर सदे गुरुदेव हमा, यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर ले। रब करते हुए हथेलियों को गर्म कर ले। धीरे से दोनों हथेलियां अपनी आंखों के ऊपर लेके आए। आंखों के ऊपर गर्मी को फील करें। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपके चेहरे को मसाज करें। सिर के ऊपर हाथ लेके आए। आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपकी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को छूते हुए दोनों हथेलियां आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखिए। दोनों हथेलियां नीचे रखें। जैसे कि हमने बोला है, आज लेट के आसनास करेंगे। सुपाइन, पीठ के बल लेट जाए धीरे धीरे। लेट के आसना में देखने में दिक्कत होती है। आप जहाँ पे कंफ्यूजन लगे आप देख के पोस्चर को ठीक से करें। जिनको हाल ही में सर्जरी हुआ है वो लोग पैर की कोई किसी तरह की इंजरी सर्जरी में ना करें। आज हम हिप्स के लिए मूवमेंट्स करेंगे। दोनों हथेलियां साइड में रखें। शरीर को रिलैक्स करें। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। दोनों पैर को थोड़ा उठा के राइट लेफ्ट फोल्ड करें, फिर स्ट्रेट करें, फोल्ड करें, फिर स्ट्रेट करें। और एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। राइट एंड लेफ्ट। अभी दोनों पैर नीचे रखें। थोड़ी देर के लिए शवासन में रिलैक्स करें। शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें और ब्रीदिंग करते रहें। अब अगले अभ्यास के लिए आपकी शरीर को तैयार करें। अभी दोनों पैर को गैप करके हम रोटेशन करेंगे। पहले सीधा पैर की मूवमेंट किया, अभी गोल गोल रोटेशन करेंगे सर्कुलर मोशन में। तो साइक्लिंग हम ऊपर पैर ऊपर करके पहले किया, अभी पैर को नीचे करके क्लॉकवाइज रोटेशन करें दोनों पैर की और ब्रीदिंग करते रहें। दोनों ही हिप्स के लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी एंटी क्लॉकवाइज करें, ब्रीदिंग करते रहें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स करें शवासन में और ब्रीदिंग करते रहें। अगले अभ्यास हम करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड कर ले, घुटने मोड़ ले,
हथेलियाँ साइड में सीधा रख सकते हैं या तो फोल्ड करके रख सकते हैं और अपनी दोनों पैर को अपनी बाएं तरफ बेंड करें और अपनी दाएं तरफ हेड को, सिर को दाएं तरफ करके दाएं तरफ मोड़ के देखिए और एब्डोमेन से ब्रीथ इन एंड आउट कीजिए। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। पोस्चर को यहीं पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास लेके दोनों पैर मिडिल पे लेके आए, श्वास छोड़ के दूसरी तरफ। एब्डोमेन से श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। श्वास लेके दोनों पैर मिडिल पे लेके आए, श्वास छोड़ के दोनों पैर सीधा करें और रिलैक्स करें। थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स करें। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहे। अभी धीरे धीरे साइड में टर्न करके उठ के बैठ जाए। साइड में मोड़ ले अपने आप को और धीरे धीरे बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। अगला अभ्यास हम प्राणायाम की करेंगे। आप स्वास्तिक आसन में बैठे, नहीं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। जो अभ्यास हम आसन हमने किया है वो हमारे हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे नी के लिए और पेल्विक एरिया के लिए, जो हमें कोर स्ट्रेंथनिंग में मदद करता है। अभी हम कपालभाति करेंगे। फिर से कपालभाति जो मल्टीपल बेनिफिट्स है, और वो आज जैसे हिप्स के लिए क्या है, पेल्विक एरिया के लिए, हमारे पेल्विक के लिए बहुत ही लाभदायक है कपालभाति, एब्डोमिनल पंपिंग। और जहाँ पे एब्डोमेन की मूवमेंट्स होती है, डाइजेशन, डायबिटिक्स के लिए अच्छा है। और जहाँ पे कपालभाति बोला जाता है, अब एब्डोमेन की मूवमेंट्स करें तो अब हमारे सिर की क्लींजिंग होती है। तो आते हैं थेराप्यूटिक वे में हम कपालभाति करेंगे। 10 सेकेंड अपने ब्रेथ को होल्ड करके फिर एब्डोमिनल पंपिंग करेंगे विदाउट साउंड। श्वास भरिए और अपने श्वास को रोक के रखिए 10 सेकेंड तक। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते जाइए। रिलैक्स करें। आप 1 मिनट तक हम इस अभ्यास को किए हैं। आप चाहे तो 4 राउंड, 5 राउंड, मिनिमम 3 राउंड्स हमको करना चाहिए अधिक से लाभ के लिए। सो
4 से 5 राउंड भी कर सकते हैं। आप नया कर रहे हैं तो 20 सेकंड तक कर सकते हैं, अगर लंबे टाइम कंटिन्यू ना कर सकते हैं। और मैं पहले भी बताई हूँ, पहले भी अभ्यास में मैंने बताया कि जिनको भी एब्डोमिनल सर्जरी है, किसी एब्डोमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हर्निया है, स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क वाले कर सकते हैं एज ये थेराप्यूटिक कपालभाति है, लेकिन हर्निया और सर्जरी में ना करें। अभी आप धीरे धीरे शवासन में लेट जाइए, यानी पीठ के बल लेट जाइए। रिलैक्स करें। शवासन में दोनों पैर अलग, दोनों हथेलियाँ अलग रखें, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, आंखें बंद और गहरी सांस लीजिए पेट से और गहरी सांस छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़ते हुए आराम करें। हम हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। आप आराम की स्थिति में रहिए। रहने कर गुने जगत से ए घुने देखना को, ए घुने देखा आप में, त्याग जतन कर सो, पूज्य कर मगन होते हैं, उमर जाती नहीं को, जीवन दारे अध्यात्म में, हंस दशाम ये सो, वले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो, सब रक्षक प्रभु आप हैं, सर्वदेव परादे, केरे कुंजर देता है, पूर्ण कोशनित भे, नीर तो छाती से जानिए, पवन 85 क्या, देव सदा फल अगम है, ब्रह्म वेद्य विज्ञान। धीरे धीरे आपकी पैर की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और अपनी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। हम शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, पीठ सीधी रखें। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो उद्गीत प्रणाम यानी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। गहरी श्वास लीजिए एब्डोमेन से और गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास ले और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास ले और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास ले और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। दोनों हथेलियां आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में और एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहें। शांति की प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति मय शांति,
शांति शांति जने शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। रब करते हुए हथेलियों को गर्म कर ले। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। हाथ की गर्मीनेस को आप अनुभव करें। अपनी चेहरे को धीरे धीरे मसाज करें। सीट को छुए। अपनी गर्दन, छाती की पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियां आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले धीरे धीरे और अपने हाथ को देखें। धन्यवाद, नमस्कार। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। नमस्कार। तो आप देखनी है कि किस तरह हमनी के डिसिप्लिन के माध्यम से, डिसिप्लिन जगह सुनने में बड़ा कठिन लगेगा, पर योग के द्वारा धीरे धीरे प्राण संयम करके दिनचर्या में ढाल के अपने आप के हमनी के बन सकी नीजा जो भी हमनी के बनत चाहता नीजा। हमनी के साथ लगातार जुड़ल रही। यही चीज़ के बारे में हमनी के आगे भी बात करब जा कि के तरह खान पान के माध्यम से जेके सात्विक भोजन हमनी के कहनी जा, कॉन्शियस ईटिंग कहनी जा, कुल हमनी के समझब जा कि के तरह जीवन में उतार के हमनी के योग के माध्यम से अपन जीवन के सुधार सकब जा।